नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हैरिस सुल्तान का और इसका टाइटल है 8 लाख फिलिस्तीनियंस हमास से नफरत क्यों करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी तादाद हो गई भाई कि फिलिस्तीनी जो हैं 8 लाख फिलिस्तीनी हमास से नफरत करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज आ रहे थे जो फिलिस्तीनियों के वीडियोज थे और वो हमास को बहुत भला बुरा कह रहे हैं। कम से कम 7-8 वीडियोज तो मैंने देखे हैं। लेकिन 8 लाख फिलिस्तीनी ऐसा कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। ने कहा था कि जिस दिन मुसलमानों को अपने बच्चों की जानों से ज्यादा प्यार हो जाएगा बनिस्बत जो नफरत उनके दिलों में यहूदियों के लिए डाली गई है, तब मिडल ईस्ट में अमन आ जाएगा। ये बात कितनी सच्ची है, कुछ नंबर्स आपके सामने रखूंगा जो हार्ड कोर नंबर्स हैं, जो फलस्तीनियों ने खुद सर्वे करके हमारे सामने रखे हैं, जिससे ये पता चलता है कि फलस्तीन की एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 8 लाख लोग हमास से शदीद नफरत करते हैं, उनके अपने नंबरों के हिसाब से, और वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो मुसलमान बाकी दुनिया में रहते हैं वो हमास जैसी दहशतगर्द तंजीम को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं, इसराइल को तस्लीम नहीं करते, और उनकी उनको ये बात हजम नहीं हो सकती कि यहूदियों का भी अपना एक पाकिस्तान हो सकता है। जैसे बड़े शहर के मुसलमानों के लिए तो एक अपना मुल्क हो सकता है, लेकिन छोटे से इसराइल के यहूदियों के लिए उनका अपना मुल्क नहीं हो सकता। ठीक है, इसराइल कोई परफेक्ट कंट्री नहीं है, इसकी पूरी 75 साल की तारीख है, और फलस्तीनियों के ऊपर वेस्ट बैंक में और गजा में जो ब्लॉकेड है, इसमें बड़े बहुत ज्यादा जुल्म भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही साइड गलत है और दूसरी साइड बिल्कुल फरिश्ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये कहें कि हमने दरिया से लेकर समुंदर तक पूरे का पूरा इसराइल को मिटा देना है और उसकी जगह अपना यहाँ पे इस्लामी निज़ाम और अपना मुसलमानों का मुल्क, जो पहले ही जिनके पास 55 के करीब मुल्क हैं, उसके अंदर एक और इज़ाफ़ा कर देना। जब तक ये बात वो करते रहेंगे, तब तक तो अमन नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है कि इंडिया कहे कि हमने किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी जब तक पाकिस्तान का नामो-निशान ना खत्म हो जाए। अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक सारे का सारा इंडिया ही हो। लेकिन इतना रिडिकुलस क्लेम कभी भी इंडिया ने नहीं किया। अपने मुल्क का बँटवारा कर लिया और पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने हम इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट नहीं। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर करें। और मुसलमानों से ये सवाल है कि कब तक आप लोग अपने बच्चों को, अपने नहीं, और ये भी बड़ी मज़े की बात है कि खुद लंदन में, न्यूयॉर्क में, बाहर सिडनी में, दुनिया की पूरी जगह पे फैले हुए हैं, मज़े से बातें करते हैं, वहाँ से प्रोपेगेंडा करते हैं वेस्ट के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, वेस्ट में रहते हुए वेस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, और फ़लस्तीन के लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चों की जानों का नजराना दो ताकि जेरूसलम पे और इस पूरे खित्ते पे फिर से मुसलमानों का कब्जा हो जाए और यहूदी जो है आपके नीचे रहे, जिम्मी बन के जिजिया पे करें। तो क्यों इतनी मुनाफिकत क्यों है आप लोगों? तो चलें चलते हैं आज की वीडियो। तो पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे, जो कि फलस्तीनियों का इदारा है, वेस्ट बैंक से ऑपरेट होता है, उन्होंने एक सर्वे शाया किया जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमला करके उनके 1200 शहरियों को बेदर्दी से मारा, उनमें से 800 शहरी थे, 400 के करीब जो थे वो उनके सोल्जर्स या पुलिस वाले थे, जिनको ऑब्वियसली नहीं पता था। इन हमास के दहशतगर्दों ने बुजदिलों की तरह उनके ऊपर हमला कर दिया और अब इनकी छितरपोला हो रहा है, तो अब ये सीज फायर के लिए रो रहे हैं। तो निहत्ते शहरियों को जब मारते हैं तब इनको इस चीज का एहसास नहीं होता। अभी हमास के स्पोक्स पर्सन ने एक हफ्ता पहले कहा है कि हमें और फलस्तीनियों का खून चाहिए ताकि जो मुस्लिम प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो तस्वीरें दिखा दिखा के, क्योंकि जाहिर बात है जब जंग होती है तो शहरी भी मारे जाते हैं, तो जब वो मरेंगे तो उसके ऊपर हम खूब प्रोपेगेंडा करेंगे। كما قلت وفي كل مرة أكرر إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم، بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة، لكي توقظ فينا العناد، لكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام। हम खुद आराम से रहेंगे। अच्छा, इतने प्रोपेगेंडा वाले हैं ना ये लोग, हमास वाले इतने कि उन्हीं के बीच में से बंदे चीजें लीक कर देते हैं। देखिए, मैं भी ये नहीं कह रहा कि वहां पर लोग नहीं मारे जा रहे हैं, लोग वहां मारे जा रहे हैं, लेकिन साथ में प्रोपेगेंडा बड़ा किया जा रहा है। वो जो अस्पताल पे कहा जा रहा था कि जी 600-700 लोग मारे गए, उसका कोई रिपोर्ट सही नहीं निकली, कोई रिपोर्ट सही नहीं निकली उसकी, वो झूठा दावा था। लेकिन अब ठीक है भाई, अब यही हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। खैर।
ये बाहर के मुल्कों में हमास की जो टॉप 3 लीडर्स हैं, जिनको एड के पैसे मिलते हैं कि गजा के लोगों की जिंदगियां बेहतर करें, वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, 11 अरब डॉलर उनकी जेबों के अंदर पड़े हुए हैं और खुद अयाशी से कतर में छुप के रह रहे थे, छुप के नहीं बल्कि मजे से रह रहे थे। खैर अब अंडरग्राउंड हो गए हैं क्योंकि अब इसराइल की मुसाद ने कह दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने मुसाद को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इनको ढूंढ-ढूंढ के चुन-चुन के मारा जाए जहां-जहां पे भी ये छुपे हुए बैठे हैं। तो अब ये फिर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ये उनका सर्वे है, वेस्ट बैंक का सर्वे है। इसके मुताबिक जब ये सवाल पूछा गया कि क्या जो 7 अक्टूबर को इन्होंने दहशतगर्दी की, क्या ये अच्छा काम था? तो वेस्ट बैंक के लोग, क्योंकि उनके ऊपर तो बम नहीं गिर रहा है, उनके सेटलमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो गलत काम होता है। लेकिन उनमें सिर्फ 12% लोगों ने कहा कि ये इन्होंने गलत किया जो किया, लेकिन 82% लोगों ने कहा कि ठीक किया। ज़ाहिर बात है जब आपको ये इस चीज़ का एहसास होता है कि आपके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, आपके ऊपर तसल्लुत है, ऑक्यूपेशन है, तो लोग गुस्से में होते हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बम गिर रहे हैं गजा में, उसमें देखिए 37% लोगों ने कहा है कि जो हमास ने किया गलत किया। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर बम गिर रहे हैं, उन बेचारों के बच्चे मर रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, उनकी जैसी भी जिंदगी थी वो तबाह बर्बाद हो गई है। 37% का मतलब है 8 लाख गजा के शहरी हमास के इस अमल से नाखुश हैं। और नाखुश नहीं, ये तो बड़ा नरम लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे ज्यादा उनसे नफरत करते हैं। लेकिन जब ये हम मुस्लिम डायस्पोरा से, बाहर के मुसलमानों से, इवन वेस्ट बैंक के मुसलमानों से पूछें, तो वास्ट मेजॉरिटी ये कहती है कि नहीं, ठीक किया। क्यों? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़े मजे से अपने घरों में रह रहे हैं, उनके ऊपर तो बम नहीं गिर रहा है, उनके उनके बच्चे तो नहीं मार रहे। इससे पता चलता है, ये इससे एक ये भी आपको अंदाजा होता है कि लोग ये जो ग्लोरीफाई करते हैं शहादत को, हार्ड को, वगैरह वगैरह की ड्रामेबाजियां करते हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की लोलो पोचो की बातें होती हैं। जिनके ऊपर बम गिरते हैं, जिनके ऊपर जुल्म होता है, जिनको इस तरह की ओछे हथकंडों का पड़ता है, वो बेचारे वो इससे खुश नहीं है। 17% गजा के लोगों ने तो कहा कि ये इन्होंने जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए जब इन्होंने उन शहरियों को, इसराइली औरतों के रेप किए, उनकी बेचारियों के पीछे से खून निकल रहे थे। इतना उनको पोर्टरलू जो होता है, जो जहाँ पे भी कॉन्सर्ट्स होते हैं वहां पे वो पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाते हैं, वहां पे घुस घुस के उन्होंने उनके रेप किए। और ये जो बाहर के बैठे हुए डायस्पोरा वाले मुसलमान हैं, ये इतने बेशर्म है, हर चीज को डिनाई कर देते हैं। जाहिर बात है डिनाई करना आसान है, और उसके बाद जब इनसे पूछते हैं स्वाब, अभी आपने देखी होंगी वो तस्वीरें, मुझे नहीं पता, मैं इस तरह की बातों के अंदर नहीं पड़ता कि ये झूठी वीडियोज हैं, सच्ची वीडियोज हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुसलमानों का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये लगता है कि ये झूठ और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही चलते हैं। कि जब उनके ये सारे मर्द हैं जिनकी जिनके अंडरवियरों में उनकी वीडियोज दिखाई हैं, तस्वीरें दिखाई हैं, वो उनको कहते हैं नहीं नहीं ये तो सारे शहरी हैं। अच्छा, तो फिर हमास के बदमाश किधर गए? सारे ही छुपे हुए हैं, सारे ही अपने बिलों में घुस गए हैं चूहों की तरह। तो ये तो सर्वे है ना कि 8 लाख हमास के, 2.2 मिलियन में से 8 लाख गजा के लोग हमास से नफरत करते हैं। आप कहेंगे यार ये नफरत कैसी हो सकती है, ऐसी ड्रामा कर रहा है। तो मैं आपको जरा कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, मोन्टाज दिखाता हूँ वीडियोस का, कि वो नफरत किस हद तक है। देखिए, ये मैं आवाज के बगैर चलाऊंगा क्योंकि सारी वीडियोस अरबी में है और हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोगों को अरबी नहीं आती। ये लिंक मैं इसका ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको अगर अरबी आती है तो वेरीफाई भी कर सकता है कि ये सबटाइटल्स ठीक हैं या नहीं। अब ये देखें, ये बंदा चीख चीख के कह रहा है कि हमें छोड़ दो, हमास हमारी जान छोड़ दो, और ये क्राउड भी पीछे से एक ही नारा लगा रहा है। ये एक अकेला बंदा नहीं है। तुम लोगों ने हमारे खून का सौदा किया है डॉलरों के बदले, हमास हमें छोड़ दो। ये बंदा भी चीख चीख के कह रहा है कि छोड़ दो, सरेंडर कर दो। ये क्या बेवकूफी है? तुम लोगों ने हम सिनवार जो उनका लीडर है वो कह रहा है तुम लोगों ने हमारे बंदे मरवा रहे हो, तुम अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने जहाद, अपनी जन्नतें पक्की करने के लिए हमारे हमारे बच्चों को तुम मरवा रहे हो। इसी तरह ये औरत है, ये रो रो के कह रही है कि ये सिनवार और हनैया जो है, ये इनके अपने बच्चे तो अय्याशी करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, जीपों में घूमते हैं, और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, और इनको बड़ी एड मिलती है, 11 अरब डॉलर के इनके असासे हैं। इसी तरह ये एक इंटरव्यू किया जा रहा है उससे, और वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि गजा को किसने तबाह बर्बाद कर दिया, आप कैसे इसका जवाब देंगे? तो वो आगे से कहता है ऑब्वियसली इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसके पीछे जो है वो हमास है, ये हमास की वजह से हो रहा है हमारे ऊपर। ये इस बंदे के ऊपर, मैंने अभी इंग्लिश की वीडियो रिकॉर्ड की, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बेचारा बंदा, इसके ऊपर बम गिरा और इसका आधे खानदान वाले मर गए, और देखें ये क्या कहता है। ये कहता है, इसका पूरा वीडियो भी पड़ा हुआ, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको देखना। इस वो बेचारा ये रोता हुआ, ये अल जजीरा का बंदा उसका इंटरव्यू कर रहा है, लाइव था। उसे पता नहीं था कि ये जवाब मिल जाएगा। पहले उसको बड़ा घेर-घार के डालता है कि देखो जी कितने लोग मर गए, बच्चे मर गए, वगैरह-वगैरह। तो आप इसको किसको मुर्दा इल्ज़ाम ठहराते हैं? तो ये आगे से कहता है कि ज़ाहिर बात है हमास है जो हमारे अंदर आके छुप जाता है, जो उसको हम ह्यूमन शील्ड्स कहते हैं ना, वो कहता है हमारे अंदर आके छुप जाते हैं। और जो उसकी पूरी वीडियो, उसमें तो वो ये कहता है कि ये हमास वाले जहन्नुम में जाके क्यों नहीं छुप जाते, जहाँ पे इनका घर होना चाहिए। ये कहता है हमारे अंदर आके क्यों छुपते हैं ये?
जाओ गो हाइड इन हेल इंस्टेड। और इसने फौरन ही भाग गया ये। और जैसे ये फौरन भाग गया ये जर्नलिस्ट, जैसे इसको पता चला ओहो ये तो हमारा एजेंडा नहीं है, ये मुंह और करके भाग गया। और ये बेचारा बंदा, बेचारा उसके लंगड़ाता हुआ उसके पीछे आता है। मुझे यार मेरी बात तो पूरी सुन लो, यानी अपना दुखड़ा किसके सामने रोए जाके। लेकिन नहीं, इन इन फलस्तीनियों को कोई नहीं सुनता। ये देखें, ये सारे फलस्तीनी जो जा रहे हैं, ये भी कह रहा है कि जो अरब है खुद तो मजे से रहते हैं, पूरी वीडियो में खुद तो बड़े मजे से बाहर के मुल्कों में रहते हैं, अपने घरों में इनके बम नहीं है, अपने बच्चे तो इनकी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम लोग तबाह बर्बाद। हम ये देखें कितने सारे गजा के लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं इनके खिलाफ, हमास के खिलाफ, या हनिया या अब्बास, यानी कहाँ है हमारी बिजली, कहाँ है हमारे गैस, और तुम लोगों ने डॉलर बनाए हुए हैं। ये औरत खुल खुल के बेचारी रो रो के कह रही है कि हम आम मजलूम लोग कीमत अदा कर रहे हैं हमास की बदमाशी, इन लोगों के बेचारों के बच्चे मर रहे हैं। तो इसी तरह ये एक और बंदा कह रहा है कि मैं मैसेज हमास की हुकूमत को देना चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, और अल्लाह तुम पे और तुम्हारे बाप के ऊपर लानत मारे। शनिवार को उसने हरामजादा बोला। और ये बंदा अमेरिका का नाम लेके कह रहा है कि अमेरिका हमें बचा लो। अमेरिका का नाम लेके बचा, कह रहा है कि हमें बचा लो, हम बर्बाद हो गए हैं, हम लोगों को इस हमास के बदमाशों से हमारी जान छुड़ा दो। ये 37%, ये जैसे इतनी सारी आपको वीडियोस दिखाई और भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, जहां पर लोग हमास को गालियां दे रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान बाहर के मुल्कों में खुद मजे से लंदन, अमेरिका, कनाडा, अरब में बैठे हुए हैं, इनको बड़ा मैं इन्हीं सारे वीडियोस की बात कर रहा था, तो अच्छा हुआ कि हारिस भाई ने वो सारे वीडियोस दिखा दिए और उनका तर्जुमा भी समझा दिया कि क्या बोला जा रहा है उसमें। ऐसे और भी वीडियोस है जहां पर क्लियरली लोग परेशान हैं हमास से, और जाहिर सी बात है यार, परेशान होंगे। उनके चक्कर में वो मारे जा रहे हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं। कौन चाहता है अपने परिवार की तबाही, कौन चाहता है अपने बच्चों को अपने ही आंखों के आगे मरते हुए देखना। और ये हमास की वजह से हो रहा है। हमास ने अगर उस दिन 7 अक्टूबर को ये कांड न किया होता तो आज हजारों लोग मारे नहीं गए होते। एक सैटेलाइट तस्वीर आई है अभी कंपेयर करते हुए, मिलेगी तो मैं लगा दूंगा उसका वीडियो। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह 7 अक्टूबर के बाद महीने भर के भीतर जब इजराइल ने रिटेलिएट किया, इजराइल ने हमले शुरू किए, तो किस तरह गजा की सूरत बदल गई है। गजा 100 साल पीछे चला गया है। और पता नहीं आप लोग ये समझते ही नहीं समझते। आप लोगों को तो बस ये चाहिए, अरे हम तो शहादत देंगे, और तो फिर मरो। फिर जब पैदा ही हुए हो शहादत देने के लिए तो मरो, फिर वो मार रहे हैं तो मरो। और यही होता आया है। बीच में जिंदगी ठीक चल रही थी, सब कुछ शांति से चल रहा था, चीजें आगे बढ़ रही थी, तो तुम लोगों को तो शांति अच्छी लगती नहीं, पीस अच्छा लगता नहीं। यही होगा। जहाद का शौक है, खुद जहाद नहीं करते। मोहम्मद हिजाब कहता है कि इस वक्त गजा से अच्छी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर या तो तुम काफरों को मारोगे यहूदियों से लड़ते हुए, या फिर लड़ते हुए मर जाओगे, फिर भी तुम्हें जन्नत मिलेगी। और खुद बैठा हुआ है लंदन में, खुद नहीं जाता गजा में, इतना बड़ा 6.5 फुट का टश्करा है, खुद नहीं जाता जहाद। तो ये इतना जबरदस्त और इतना घिनौना प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं और लोगों को उभारते हैं, लोगों को तैश में लाते हैं। बजाय इसके पीस की तरफ जाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हमास को गालियां दें, दहशतगर्द तंजीम को। ये वैसे ही अलकायदा को भी ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया था, तालिबानों को भी ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया था। अब देखिए अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, तो अब वो इनको डंडे मारते हैं, तो अब इनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अब अपने ही 20 लाख मुसलमान अफगान भाइयों को, जो इनका पख्तूनख्वा के ऊपर हक है, गोरे ने ड्यूरन लाइन खींची थी, उनको वहां से मार मार के भगा रहे हैं। अपनी दफा तो इनको सब इस्लाम भी भूल जाता है, मुसलमान भाईचारा भी भूल जाता है, जो डिवीजन हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान की उसको वो भी भूल जाते हैं, सब कुछ। तब इनको गोरा भी अच्छा लगता है जिसने ड्यूरन लाइन बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जब दूसरी बात आती है तो इनसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कोई बनता नहीं है। ये अभी तुर्की के एक मिनिस्टर की वीडियो आई जिसमें वो इसराइल को गालियां दे रहा था, उसी वक्त फुड़क के मर गया। अगर वो यही इसराइल का लीडर ये बात कर रहा होता, हमास को गालियां दे रहा होता और उसको हार्ट अटैक होता, मर जाता, तो उन्होंने कह रहा था देखो अल्लाह मियां ने इसको फौरन पकड़ लिया। अल्लाह वो कौन सी एक आयत अल्लाह ताला कहता है कि मैं कड़ाका भी मार देता होता हूँ, तो तब इन्होंने कहना था देखा अल्लाह ने इसको सजा पकड़ ली फौरन। अब जब इनके मुसलमान के साथ ये हुआ तब ये कह रहे हैं। अब ये पूरी बात इन्होंने बताई नहीं टर्की वाले की। टर्की वाले ने ये माइक पर जाकर ऐलान किया कि अल्लाह जो है वो इजराइल को तबाह व बर्बाद कर देगा, और ये बोल के आगे निकले हैं और ढम ढेर हार्ट अटैक आ गया, वहीं गिर गया, मर गया। अल्लाह ने तो अपना काम कर दिया। मुझे लगता है कि जो असली गुनहगार था उसको उसी वक्त सफाया हो गया।
उठते जागते रोते सोते गाते इजराइल की तबाही की दुआएं पड़ी जाती हैं पूरी दुनिया भर में, लेकिन इजराइल टिका हुआ है, बाकी तबाह होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? सोचिए, ऊपर वाला किसके साथ है? सोचने वाली बात है कि नहीं? माशाल्लाह कितने ये तो मुसलमानों के जो ये जो दिमागी कैफियत है ये इतनी फजूल है। ये सोचें जो है 7वीं 8वीं 12वीं सदी में तो चल जानी थी, लेकिन आजकल की दुनिया में ये नहीं चलती। इसी वजह से जब भी हमास दहशतगर्दी करती है, इसराइल के ऊपर रॉकेट फेंकती है, तो तब ये नाचने लग जाते हैं पागले बावलों की तरह। लेकिन जब वो बदला लेते हैं, जब वो इनको आके पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब ये बड़े ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं। तो सोचें अपने आप से कि 8 लाख फलस्तीनी फलस्तीन के अपने सर्वे के मुताबिक जो हमास को गालियां देते हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? पूछिए अपने आप से। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में शायद कुछ आपके जहन में कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की उछकल हुई होगी, वरना इसी तरह दो नंबरियां करते रहे, ड्रामेबाजियां नारेबाजियां करते रहे और फलस्तीनी बेचारों के खून के ऊपर अपने जहाद की यहूदी नफरत की जो फेटिश है आपके अंदर, जो मजहब ने आपके अंदर डाली है, आपके लीडरों ने आपके अंदर डाली है, उसी को रिलीव करते रहे मजे से। अपनी गाड़ी में बैठे मजे से अपने खाने खाएं और फिर ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कह दें ओ फलस्तीनियों हम तुम्हारे साथ हैं। करते रहे इस तरह की ड्रामेबाजी। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और टू द पॉइंट बात थी और फैक्चुअल बातें थी। मैं भी हैरान हूं इस डेटा को देखकर कि भाई 8 लाख जो फिलिस्तीनी हैं वो हमास से नफरत करते हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुलकर बातें की। कई तो बोलते भी नहीं हैं, अंदर ही अंदर नफरत करते हैं, लेकिन बोलते नहीं क्योंकि जान का डर है। ऐसी खबरें आ रही हैं लगातार कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो रिलीफ मटेरियल्स भेजे जा रहे हैं उस पर वो सीधे हमास वाले कब्जा कर लेते हैं, लोगों को देते ही नहीं उसमें से। फिलिस्तीनी गजा पट्टी वाले मर रहे हैं बेचारे भूख से, और वो सब ले जाके अपना कब्जा करके अपने खाने पीने का जुगाड़ कर रहे हैं। ये है। लेकिन किसी को सच्चाई नहीं देखनी, किसी को समझौता नहीं करना, किसी को शांति से नहीं रहना, सबके लिए नहीं जी इजराइल तो वहां था ही नहीं। अरे तो इजराइल जाके पढ़ो, किंगडम ऑफ जूडा, किंगडम ऑफ इजराइल कहां था? वहीं थे, हजारों साल पहले से वहीं थे। आप लोग बाद में आए हो। इजराइल तब से है, उसके बाद आपका मजहब आया है। आपके मजहब से पहले इजरायली आ गए थे। और फिलिस्तीन नाम का तो कोई देश ही नहीं था, कोई इलाका तक नहीं था वहां पे फिलिस्तीन नाम का। और ये हिस्टोरिकल प्रूवन चीज है, लेकिन आपने मानना नहीं। आपको तो सिर्फ अपने एजेंडे के तहत बात माननी है, उसके आगे उसके पीछे की बात ही नहीं माननी, है ना? तो बात सही कहते हैं। मुसलमानों ने हमारे देश से बंटवारा करके पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ले लिया, लेकिन वो इजराइल नहीं लेने दे रहे। कल को यहां से भी एक समूह उठ खड़ा हो, बोले कि ना, जब तक, वो बात सही है कि जब तक हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबको मिला नहीं लेंगे तब तक हम इसको बिना तबाह किए छोड़ेंगे नहीं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। कोई बेवकूफ़ी आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप उसको हक समझते हो, आप उसको सच मानते हो। तो जब तक जियो और जीने दो का सिद्धांत कायम नहीं होगा ना, तब तक यही हालत होगी। और देखिए, जब लड़ाई होगी तो फिर कोई ऊपर वाला काम नहीं आता यार। लड़ाई में जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास स्ट्रेटेजी बनाने की क्षमता होती है, वो जीतता है। वो चाहे इतने से हो चाहे इतने हो। इतने सारे मुस्लिम देशों के बीच इजराइल टाइनी सा है ना, इतना सा, लेकिन छोड़ा किसी को उसने। जो जो उसके सामने है सबको मिटा दिया। मिटा दिया मतलब कि उस वक्त उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अब हमास वाले क्यों कर रहे हैं सीज फायर? सीज फायर दे दो, सीज फायर दे दो। नहीं करेंगे। आप देखना, कितना भी प्रेशर पड़ जाए इजराइल पर, जब तक वो हमास के सारे लोगों को निपटा नहीं देंगे तब तक वो सीज फायर नहीं करेंगे। देख लीजिए, अमेरिका भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं वहां पे। और जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, वो नहीं मानेगा। तो जब तक उसने कहा है कि हमास को खत्म करके ही मानेगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।